नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अहमदी बाजार इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की तामीरी कामों का लिया जायजा। इसी तर्ज पर एक और कॉम्प्लेक्स की तामीर का दिया तयक्कुन। कायदीन के साथ किया तबादले ख्याल। लॉकडाउन के मद्देनजर इनकी जानिब से 32 यौम से फ्राहम की जाए। ग़िज़ा की तैयारी के कामों का लिया जायजा। अर्बन रुकन असम्बली बी गाला का मसरूफ तरीन दौरा निज़ामाबाद। रियासती वजीर KTR का दौरा जगतियाल। जिले में किया गया इनका शानदार इस्तेकबाल। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया कमरपल्ली में इनका खैर मकदम। तो आरमूर में PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इनका शानदार इस्तेकबाल। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से खानगी स्कूल असातिज़ा में राशन की फराहमी। PS रेडको चेयरमैन SC अलीम के घर पहुंचकर अर्बन रुकन असम्बली पी गाला ने दिया पुरसा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का दौरा बालगोंडा। मरहूम TRS कायदीन की विरसा से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रुख करें तफसील की जानिब। रुकन असम्बली बी गाला कनिष्क गुप्ता की क़यादत में शहर के हर हिस्से में जंगी खतूत पर तरक्याती काम जारी। अहमदी बाजार में ज़ेर तामीर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रुकन असम्बली बी गाला ने मजलिस कॉर्पोरेटर व ओहदेदारों के हमरा लिया जायजा। उसी तर्ज का एक और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अक़लियती इलाक़े में क़याम करने का किया इंकिशाफ। शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहने वाले निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गाला कनिष्क गुप्ता की जानिब से आज शहर के चारों ओर तरक्याती काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी। इसी तरह शहर के क़ल्ब में वाक़ई अहमदी बाजार को और भी तरक्की फराहम करने की गर्ज से लाखों मुश्किलों के बाद भी हुकूमत की जानिब से जदीद तर्ज पर तकरीबन 120 मलगियों पर मुश्तमिल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है, जिसकी तामीरी काम दिन और रात जारी है। और इन्होंने इन तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल के हमरा जायजा हासिल किया और ओहदेदारों को इनके कामों को अंदरून 1 साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिसके बाद इन्होंने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के बाद इस इलाके में रोजगार व तिजारत और भी जरिए आएंगे, जिससे बेरोजगार अफराद को काफ़ी मदद हासिल होगी। और इन मलगियों को टेंडर के जरिए ही फ्राहम किया जाएगा, जिसमें किसी किस्म की धांधलियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और मुस्तकबिल में इसी तरह का एक और कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए अक़लियती इलाके में जगह का इंतखाब किया जा रहा है, जिसके काम भी अनकरीब आगाज किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा सदर मजलिस व बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, अफसर बेग शहबाज, एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, रफ़ी, TRS कायद मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सरफराज व दीगर मौजूद थे। बोधन बस स्टैंड के बाजू में जो अहमदी बाज़ार है, 100 साल पुराने जो बिल्डिंग थी, और उसी जगह में निज़ामाबाद आवाम के लिए ज़बरदस्त एक मीट मार्केट बनाया जा रहा है। 6.5 करोड़ रुपए से
ये काम हो रहा है। काफ़ी मुश्किल भी हुआ है इसमें, बहुत लोग रोकने के लिए भी कोशिश किए थे, लेकिन हम आगे बढ़ के एक अच्छा बिल्डिंग, एक अच्छा माहौल में जो लोग शॉपिंग करना है, इसीलिए यहाँ पे अहमदी बाज़ार की तैयारी हो जा रहा है। काम चल रहा है, खूब तेज़ से चल रहा है। काम देखने के लिए हम यहाँ पे आए और जल्द से जल्द शायद एक साल में हम ये बिल्डिंग बना के निज़ामाबाद के आवाम को ये फैसिलिटी क्रिएट किया जाएगा। और ऐसे माइनॉरिटी एरिया में आगे भी एक और मार्केट बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। उसके लिए जगह भी हमने देख चुके हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट होगा, मीट मार्केट होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मार्केट्स होना चाहिए ताकि रोड पे लोग नहीं बैठना है, तो ख़रीदने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अहमदी बाज़ार में जो सब किए, उसके लिए हमारे आए हुए मेयर और साथ ही हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स ने आके जायज़ा किया और एमएलए साहब से जल्द से जल्द काम कराने के रिक्वेस्ट किए और इंशाल्लाह एक साल या 1.5 साल में इंशाल्लाह बाय तकरीबन इसमें जो अगर मार्केट जब बनेगी यकीनन बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इंसान हमारे जिला रोड और अहमदी बाज़ार का माहौल बदलेगा। यकीनन हम 2018 में ये म्यूनसिपल काउंसिल से मार्केट में बात कराए तो आज कई लोग मार्केट के ताल्लुक से कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन काम तेज़ी से जारी है और जल्द से जल्द इसके अलावा भी और एक भी सुपर मार्केट मॉडर्न रोड पर खोलने की हमारी कोशिश है। एमएलए साहब ने भी उसमें काफ़ी दिलचस्पी लगा रहे हैं। इंशाल्लाह कोई काम दूसरा सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स वो भी जल्द तैयार होगा, लेकिन ये काम जो अहमदी मार्केट का है इसके लिए हम निज़ामाबाद की अहमदी बाज़ार के नाज़रीन हैं, उनके ताउन की हम सराहना करते हैं और यकीनन हम उनके लिए उनके साथ ठहरे हुए हैं और जो भी हाज़रीन हैं यकीनन उनको हम पहली फुर्सत में उनको मुहैया अलाट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम म्यूनसिपल काउंसिल में एजेंडे में पास किए कि यहाँ के जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको पहले मुहैया दिया जाएंगे इंशाल्लाह उसके साथ। जिले में बढ़ रहे साइबर जराइम को अवाम अपनी होशियारी से दूर करें। महकमा पुलिस की जानिब से अपील। महकमा पुलिस की जानिब से इत्तला दी जा रही है, साइबर मुजरिमीन अवाम को लूटने के लिए आए दिन नित नए तरीके के साथ भोले भाले अवाम को अपने सांचे में फंसा कर इनसे मुतालिक बैंक अकाउंट की तफसीलात, आधार कार्ड नंबर, फोन पे नंबर हासिल करते हुए अवाम की जमा पूंजी को मिनटों में सरखा करके रफू चक्कर हो रहे हैं। लिहाजा अवाम बाखबर रहते हुए किसी अजनबी शख्स की जानिब से फोन करके अपने आप को बैंक का मुलाजिम बताकर आपसे ताल्लुक रखने वाले दीगर अहम दस्तावेजात या आधार कार्ड नंबर, बैंक नंबर के ताल्लुक से पूछने पर फोन कट करके नुकसान से बचिए और अपने अरकान खानदान को भी इस ताल्लुक से इत्तला देकर बाखबर रहे। जमीयतुल उलमा निजामाबाद के ज़रिए इंतजाम प्राइवेट स्कूल के 22 टीचर्स को 1 माह राशन की फराहमी। मुल्क व मिल्लत की मुख्तलिफ एतबार से हर मोड़ पर रहबरी करने वाली अजीम जमात जमीयतुल उलमा हिंद है, जो आफात समावी, आर्जी और सैलाब व दीगर मसाइब के मौके पर सबसे पहले मुसलमानों से बाज़ाब्ता अपील करके माली अशिया इमदाद जमा करती है और ज़रूरतमंदों में तकसीम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई बरसों से जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद अपने मुनज़्ज़म और तहक़ीक़ शुदा रिफ़ाही व फलाही कामों की वजह अवाम का एतमाद हासिल करते हुए शहर के अतराफ के मजबूर व जरूरतमंद अफराद और खानदानों की माली व माशी इमदाद का बीड़ा उठाई है। अब मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के पेश नजर समाज का जहां हर तबका माशी एतबार से परेशान और माली बहरान का शिकार है, वहीं प्राइवेट स्कूल इंतजामिया भी अपने असातिज़ा को माहाना मशायरा और तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में फिक्रमंद हो रहा है। असातिज़ा जो किसी भी इदारे के लिए कल्दी हैसियत रखते हैं, जिनकी
हर एतबार से इज्जत व अजमत को पेश नजर रखते हुए मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनका ख्याल किया जाए, इनको माशी एतबार से मुस्तहकम किया जाए। चुनाचा जमीयतुल उलमा पर एतमाद करते हुए एक साहिब खैर ने खतीर रकम जमीयतुल उलमा को हवाले करते हुए प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा तक माहाना राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। हमने अपने एतबार से पूरी कोशिश की कि हर एक तक ये सामान पूरी जिम्मेदारी और इखलास के साथ पहुंचे और हम इनकी दुआओं का हिस्सा बन सके। लिहाजा गुज़िश्ता एक हफ्ते की मेहनत व मशक्क़त और तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद आज ये सामान कौम के मुअज़्ज़िज़ तबक़े तक पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर हम अपने तमाम ही मौनीन बतौर ख़ास स्कूल वालों की फिक्र करने वाले मौने साहिब खैर का शुक्रिया अदा करते। इसी तरह इस काम में जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से हमारा साथ दिया है, इन तमाम के भी हम ममनून व मशकूर है। अल्लाह पाक हम सब की खिदमात को कबूल करके एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करते हुए माउन बनने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरफी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन, इनायत अली अफरोज, वसीम अहमद खान, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, हाफिज अब्दुल मुइज़, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अब्रार क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज मोहसिन, मौलाना इब्राहिम नदवी के अलावा दीगर अराकीन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर उन तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रमज़ान के मौके पर, ईद के मौके पर, लॉकडाउन के तमाम हालात में जमीयतुल उलमा का ताउन किया और जमीयतुल उलमा के ज़रिए से गरीबों और मुस्तहिक़ीन तक अपने ताउन को पहुँचाया। हम उन तमाम ही अहबाब का उन गरीबों की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी जमात की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत दिन से ये कोशिश थी कि असातिज़ा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। बहुत सी कोशिशें हुई, अल्लाह ताला ने कदम ये कामयाबी दी कि अल्लाह ताला ने एक साहिब खैर को भेजा जिन्होंने 100 असातिज़ा की हेल्प करने का, मदद करने का जमीयतुल उलमा को तयक़्क़ुन दिया। जमीयतुल उलमा अपनी पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश से 100 असातिज़ा तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रही है, खिदमत कर रही है। अल्लाह ताला उस साहिब खैर को भी जो है अपनी शायान शान बदलाता फ़रमाए और हमारे तमाम ही मुआविनीन का अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक बदले। एहसास हो सके कि जमीयतुल उलमा कितनी शिफाफत के साथ काम करती है। हम इस वक्त प्राइवेट टीचर्स के लिए, ये 100 टीचर्स के लिए ये राशन का इंतज़ाम किए हैं। हर टीचर को तकरीबन 2000 रुपये का राशन है। चूँकि 1.5 साल से पिछले प्राइवेट स्कूल्स बंद है, फ़ीसेस नहीं है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट उन लोगों को तनख्वाहें नहीं दे रही है। और अक्सर लड़कियाँ, अक्सर औरतें जो टीचर्स हैं वो लोग अपने पूरे घर की हिफाजत करती हैं। तो इन हालात के अंदर वो औरतों के घरों में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसकी पूरा 1 हफ्ते तक स्कूलों को पहुंच के उनके हेडमास्टर से नामों की लिस्ट लेके उनमें से कौन कौन मुस्तहिक़ है, किन लोगों को 2000 रुपये और चावल आया है, उनको छोड़कर अगर किसी को 2000 रुपये और चावल आए हुए भी हैं और वो गरीब है, मुस्तहिक़ हैं, पहले उनकी 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, उससे घर चलता था, अब 2000 से घर नहीं चलने वाला है, तो ऐसे लोगों को चुन के उनका 1 महीने का राशन, जिसके अंदर 25 किलो चावल, 2 किलो आटा, 4 किलो तेल, 4 किलो दालें, शक्कर, पत्ती, गरम मसाला, ये तमाम चीज़ों को जो है ना इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी की जो हम लोग खाते हैं वो चीज़ जो है ना चुन के उनके घर तक पहुंचा के जो है ना हम लोग ये काम कर रहे हैं। उन्हें बुलाकर नहीं, उनके घर तक पहुंचा के ये काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद जो है ना इंतहाई बेहतरीन मुखलिस जमात है। हमारा काम है हमेशा से अपनी उम्मत की रहबरी करना हर मामले के अंदर। जब तक हमारे मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, सारे लोग अपनी मुसीबतें, परेशानियां लेके हज़रत के दरवाजे पे पहुंचते थे। तो मैं आज भी यही दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग जो भी अपनी परेशानियां पर मसाइल है वो हमारे जमीयतुल उलमा के ऑफिस बोधन रोड पर पहुंचकर बात करें। हमारे पास शरई पंचायत चलती है जिसमें आपके मसाइल हल होंगे। उसके अलावा भी कोई मसाइल है तो आप बात कर सकते हैं। चूँकि हमसे और कई लोग यहाँ पर शहर के बड़े लोग हैं, वो लोग हमसे टच में है। अगर किसी की परेशानी है तो हम उन तक। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्का असम्बली का दौरा करके हाल ही में कोरोना वबा के बाइस फौत होने वाले टीआरएस पार्टी कायदीन व इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत पेश की।
रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज दौरा करते हुए बालकुंडा हल्के असम्बली में वाक़ई मेंडोरा इरगटला मंडलों में कोरोना वबा के बाइस फौत होने वाले टीआरएस पार्टी कायदीन व इनके महलूकीन खानदान को पुरसा देने के लिए पहले मरहले के तौर पर एलिटी राजा रेड्डी साबिका सरपंच के अरकान खानदान को पुरसा देते हुए साइलो बसीता साई यूथ सदर की अफराद खानदान की हिम्मत जुटाई और इस तरह से मेंडोरा व सुनीपेट चक्रियाल देहात और दीगर महलूकीन खानदान को इजहार ताज़ियत पेश करके हिम्मत अफजाई की। हमारा वक्त आवाम की मदद के लिए तैयार रुकने असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता गुज़िश्ता एक माह से 1500 अफराद तक 8 गाड़ियों के जरिए दोपहर के खाने की मुफ्त तकसीम। आज रुकने असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता ने मुफ्त ताम सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस शहर में कोरोना मुस्बित केसेस के हद से बढ़ जाने के बाद मरीजों और इनके अफराद खानदान को मदद पहुंचाने की गर्ज से मुफ्त ड्राइंग सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए रोजाना 1500 अफराद के लिए अपने ज़ाती खर्च पर लजीज जायकेदार गर्मा गर्म खाना तैयार करते हुए जुमला 8 गाड़ियों के जरिए संगीन वबा के दौरान रोजाना 4 में से तकसीम अमल में लाई जा रही है और अनलॉक तक ये अमल जारी रहेगा। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल भी कोरोना वबा फैल जाने से मुफ्त ड्राइंग सेंटर कायम करते हुए रोजाना 2000 अफराद में 41 दिन तक खाने की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोरोना वबा में ही नहीं वो शहर के अवाम के साथ हर मौके पर मौजूद रहेंगे। खाने की तकसीम में हिस्सा लेने वाली टीआरएस कायदीन कॉर्पोरेटर्स व कारकुनान से इन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा श्रीमती नीतू किरण शेखर, प्रभाकर रेड्डी, नूडा चेयरमैन के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। आवाम को मेरा सलाम। पिछले महीने 7 तारीख को ये खाने का प्रोग्राम मैंने जो शुरू किया है, आज तक 1 महीने हो रहा है। जिस दिन मैंने चालू किया उसी दिन मैं आवाम को बात दिया था, जब तक ये लॉकडाउन चलेगी, जब तक आवाम को ये खाने का तकलीफ रहेगा, तब तक हम ये काम चलते रहेगा, ये खाने का इंतज़ाम चलते रहेगा, हम बीच में बंद नहीं करेंगे। एमएलए इसके मतलब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, जब निज़ामाबाद के आवाम जो 2 बार हमको चुनाए हैं, उसकी कभी भी हमारे ज़रूरत पड़ते हैं तो ज़रूर हम आगे आएंगे। और पिछले साल जब कोरोना फेज़ 1 वो फर्स्ट वेव जब आया था, तब भी हम फ्रंटलाइन वर्कर को 2000 लोगों को डेली 41 दिन का खाना हमने सप्लाई किया। हम इसलिए किए थे कि अगर वो अच्छा है तो हम आवाम को अच्छा देख ले सकते हैं। अगर जब देश की रक्षा करना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी में हमारा मिलिट्री वालों को अच्छा रखना है। इसीलिए हमने फ्रंटलाइन वर्कर को 41 दिन का खाना सप्लाई हमने किया है। इस बार सेकंड वेव में जो कोविड पेशेंट ज़्यादा हो गया, पूरा हॉस्पिटल भर भर के कोविड पेशेंट हो गए और घर में खाने बनाने के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हम घर घर तक खाना सप्लाई किया। अगर कोई फ़ोन करते कॉल सेंटर को हमारे, वहाँ पे हम खाना भी पहुँचाए और 8 गाड़ी रख के जहाँ पे गरीब मोहल्ला है वहाँ पे हमारा गाड़ी जाके लोगों को खाना सप्लाई दे के आए। डिवीजन 33 में पीने की पाइपलाइन के काम जंगी खतूत पर जारी, तो दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 33 मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में गली गली में वाटर टैंक के जरिए मुसलसल पानी की सरबराही। डिवीजन 33 खोजिया कॉलोनी में पीने के पानी की मरम्मत के काम जंगी खतूत पर जारी है। इस दौरान अवाम को पीने के पानी की कमी या कोई दुश्वारियां ना हो, इस गर्ज से डिवीजन 33 मुकामी मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की जानिब से मुसलसल हर गली में वाटर टैंक्स के जरिए पानी की सरबराही जंगी खतूत पर की जा रही है। इसी तरह पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के काम भी काफी तेजी के साथ जारी होने पर अवाम काफी खुश व मसरत का इजहार कर रही है। डिवीजन 31 ऑटो नगर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुन्नवर अली की रुकने असम्बली बेगाला से मुलाकात व नुमाइंदगी, और इन्होंने इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुन्नवर अली की समाजी खिदमात की सताइश।
आज रुकन असम्बली निजामाबाद बेगाला कनिज गुप्ता से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मुलाकात करते हुए इनका इस्तकबाल किया और बल्दे डिवीजन 31 के मसाइल से वाकिफ करवाया और इन्होंने हल करने के लिए फंड्स मंजूर करने की अपील की और कहा कि मौसमी बारिश में सड़कें व नालियां ना होने के सबब अवाम को कई मसाइल दरपेश है, जिसको जल्द अज जल्द हल करने वो अवामी मसाइल को हल करने के लिए इन्होंने नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असम्बली बेगाला ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से मुसलसल किए जा रहे कार्य खैर के कामों पर इनकी हिम्मत अफजाई की। रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता ने टीएस रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम के घर पहुँच कर दिया पुरसा। शहर निजामाबाद के सीनियर सियासतदान व तेलंगाना रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम के दामाद अब्दुल गनी का चंद दिन कबल अचानक हरकती कल्ब बंद होने के सबब इंतकाल होने की इत्तला पर आज निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता मेयर नीतू किरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने इनके घर पहुंचते हुए उन्हें पुरसा दिया और मरहूम के सानहा इर्तिहाल पर अफसोस का इजहार किया और मरहूम के विरसा को सब्र व हिम्मत का दुर्स दिया। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कॉर्पोरेटर रमी कुद्दूस, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, टीआरएस अगलती सेल सदर इमरान शहजाद, मोहम्मद फयाज, अमर, अब्दुल बारी व दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने जगतियाल का दौरा करते हुए दीगर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने आज जगतियाल का दौरा करते हुए दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मिटपल्ली में 2.50 करोड़ रुपए की मसारिफ से वेज नॉन वेज मार्केट की तामीर अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि कोरोना वबा के बाइस माली हालात कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए की लागत से तमाम म्यूनसिपालिटियों में का क़याम वेज और नॉन वेज मार्केट का क़याम अमल में लाया जाएगा और इस तरह से 138 म्यूनसिपालिटी के लिए 500 करोड़ मार्केट के लिए खर्च करेंगे और तेलंगाना के क़याम अमल में लाने से पहले 68 म्यूनसिपालिटी के होने पर आज रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने पर तमाम म्यूनसिपालिटियों की तादाद 142 को पहुंचने का इंकशाफ किया। केसीआर गारी नायकत्వంలో ఒకవైపు పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంతో ఏ రకంగా పల్లెలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బాగుపడతా ఉన్నాయో మనందరికీ కూడా కళ్ళకు కొట్టొచ్చినట్టు కనబడతా ఉంది। పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఒకవైపు పారిశుద్ధ్యం, పల్లెల్లో మౌలిక వసతులు, తాగునీరు ఇవన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పల్లె ప్రజలకు అందుతున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా విదితమే। అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు దాదాపు 42-43% జనాభా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నది। అందులో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కోరుట్ల నియోజకవర్గం తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 మున్సిపాలిటీలు కూడా ఉన్నాయి। ఈ రకంగా చాలా పెద్ద మొత్తంలో మనకి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్త మున్సిపాలిటీలు కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। తెలంగాణ రాకముందు 68 మున్సిపాలిటీలు ఉంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఆ సంఖ్య 142కు చేరుకున్నది। మరి పట్టణీకరణ వేగంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో పల్లె ప్రజలు కూడా మెరుగైన విద్యా వసతులు కానీ, మెరుగైన వైద్య సౌకర్యాలు కానీ, ఉపాధి అవకాశాలు కానీ వీటి కోసం పట్టణ ప్రాంతాలకు తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో పట్టణాల్లో కూడా చక్కటి సౌకర్యాలు ఏ రకంగానైతే ఇప్పటికే పల్లె ప్రగతితో తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఆదర్శ గ్రామాలుగా భారతదేశం మొత్తంలో పేరు తెచ్చుకున్నాయో అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణలోని పట్టణాలను కూడా అద్భుతంగా తయారు చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు కొత్త మున్సిపల్ చట్టం ఏదైతే మనం తెచ్చుకున్నామో ఆ చట్టం కఠినంగా అమలు చేస్తూనే कोरोना वबा लॉकडाउन के दौर में रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता की मिसाली खिदमत गुज़िश्ता 32 दिनों से हर रोज 1500 अफराद में ग़िज़ा की तकसीम का अमल जोरों शोर से जारी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी निजामाबाद शहर में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 1 माह से कोरोना से मुतासर अवाम और इनके तीमारदारों को मुसलसल 32 दिनों से 1500 अफराद में मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाते हुए शहर के अहम तरीन मराकज़ पर भी खाने के पैकेट्स की फ्राहमी अमल में लाने के लिए 8 खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम करके शहर की विनायक नगर, खलीलवाड़ी, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, पेंटर कॉलोनी, हमालवाड़ी, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, फुलांग,
वेंगलराव नगर, पवन नगर, दुबा व दीगर गुंजान अकलीती आबादी वाले इलाकों में आज नूडा डायरेक्टर अख्तर के हाथों कोरोना वबा से मुतासिरा ज़ेर-इलाज अवाम और इनके मौनिनीन रिश्तेदारों को मुफ्त खाना तकसीम किया गया। और इस तरह से शहर के अवाम लॉकडाउन के दौरान मुतासिरा मरीजों से वाकिफियत रखने वाले शख्स एक दिन कबल कॉल सेंटर के नंबरात 7207392708 7207392709 पर सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे के दौरान तफसीलात पेश करने पर इनके मुतासिरीन के मकानात तक खाने की सरबराही करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आज को MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब जो खाने का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे अस्पताल में होने दो जो उनके संगत आ रहे पेशेंट्स उन सबके लिए कोरोना पेशेंट्स आज को 32 दिन हुआ, ऐसे कोई नहीं है आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे खाना, बहुत बड़ी बात है। और हर एक कोरोना पेशेंट की उनके संगत आ रहे सब पेशेंटों की उनको इतनी दुआ लग रही और हम लोग तो जाके बांट रहे हर एक अस्पताल में कोरोना पेशेंट कौन है वो देख के, और उनके संगत ISO वालों को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे किट। ऐसा लाइन से बैठ रहे, ये टाइम में 12:30 बजे MLA साहब की गाड़ी आती, हमारे को ये खाना मिलता, हम खा लेते। और बाहर जाने को खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक पैकेट 200 रुपये 150 रुपये की पैकेट है, 200 रुपये तो मिनिमम है। होटल आओ ये सब बंद है, तो MLA साहब की गाड़ी का इंतज़ार ऐसा कर रही पब्लिक, हम लोग जा रहे हमको मालूम है। और MLA साहब को इतनी दुआ लगेंगी, ऐसे गरीब लोगों के जो डिस्ट्रीब्यूट करके खाना खिला रहे, बहुत दुआ लगेंगी, उनकी फैमिली भी कभी भी अच्छा रहना बोल के, और पेशेंट भी जो आ रहे। जिला निजामाबाद के फर्स्ट एडिशनल जज व सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज जे विक्रम ने भारती नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी का मुशाहिदा करके तुलबा को कोरोना से दिफा के लिए कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने के लिए दिया मशवरा। जिला निजामाबाद के फर्स्ट एडिशनल जज व सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज जे विक्रम ने मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी का मुशाहिदा करके तुलबा से खिताब करते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र तमाम तुलबा हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने के अलावा चेहरे पर मास्क व समाजी फासले के तहत दूरी इख्तियार करने के साथ हर रोज सैनिटाइजर से हाथों को साफ करके कोरोना वबा को शिकस्त देने का इजहार करते हुए कहा कि तुलबा को कोई भी मसाइल रहने पर जिला इमारतुल अदलिया से रब्त पैदा करके इंसाफ हासिल करने के लिए कहते हुए इन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारान से तुलबा को हासिल होने वाली सहूलत व दीगर उमूर पर जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम में जिला निजामाबाद के एडिशनल जज सेक्रेटरी स्नेहा सोसाइटी सदर सेक्रेटरी श्रीमती ज्योति मेम्बरान व दीगर विकला राजकुमार सूबेदार जगन मोहन व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल मौजा कंठम में BJYM कारकुनान की जानिब से सैनिटाइजेशन किया गया। नंदीपेट मंडल मौजा कंठम में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफे के पेश नजर BJYM जिला नायब सदर के ज़ेरे निगरानी में मौजा में मौजूद तमाम मकानात को सैनिटाइजेशन करते हुए मुकामी अफराद को कोरोना वबा के मुतालिक शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाकर हिम्मत अफजाई करते बताया कि हर 3 दिन में एक मरतबा सैनिटाइजेशन किया जाएगा, लिहाजा तमाम अफराद कोरोना वबा के ताल्लुक से मौजूद डर और खौफ को दूर करके कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल करके अपनी जिंदगी को महफूज करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ABVP राकेश, सतीश, अनिल, साइनाथ, सुरेश, खलील व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक बोधन हल्के असम्बली से ताल्लुक रखने वाले NDCCB डायरेक्टर और तमाम मंडलों की TRS पार्टी के MPP, ZPTC और मंडल सदर व कायदीन ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के वेलपुर में वाक़े रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक बोधन हल्के असम्बली से ताल्लुक रखने वाले NDCCB डायरेक्टर व तमाम मंडलों की TRS पार्टी के MPP, ZPTC और मंडल पार्टी सदर व कायदीन व कारकुनान ने आज रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के वेलपुर में वाक़े रिहाइशगाह में अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए हल्के में मौजूद मसाइल के ताल्लुक से एक याददाश्त हवाले करते हुए कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अहल अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाकर
इनकी दायरा ख्वाब को हकीकत का रंग देने का इजहार किया। बताया कि बीटी रोड की तामीर के लिए फौरी तौर पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाए और इसी तरह से ग्राम पंचायत इमारत और दीगर अमूर से ताल्लुक रखने वाले मसाइल को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाने पर इन्होंने इन तमाम मसाइल से वाकिफियत हासिल करके फौरी तौर पर इन तमाम मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैसमली में DRDA चंदू नायक ने आज अचानक मंडल के मुकाम पर वाक़ गटला देहात में मौजूद नर्सरी का लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खैसमली में DRDA चंदू नायक ने आज अचानक मंडल के मुकाम पर वाक़ गटला देहात में मौजूद नर्सरी का जायजा लेते हुए कहा कि नर्सरी में पौधे और दीगर पौधों की अफजाइश करते हुए बेहतर निगहदाश्त करने के ताल्लुक से हिदायत देते हुए MPDO दफ्तर में मंडल ओहदेदार मंडल सेक्रेटरी के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक हर ग्राम पंचायत के अहाते में कम अज कम 200 अफराद को रोजगार फराहम किया जाए और 45% रोजगार तमानित स्कीम के तहत मजदूरों को रोजगार फराहम करने के लिए सेक्रेटरी EGS ओहदेदारान को मेमो जारी करने के लिए MPDO राजा यशम को अहकामात सादिर करते हुए कहा कि हुकूमत की जानब से फराहम करदा फलाह व बहबूद स्कीमात के ताल्लुक से लापरवाही करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में EOPRD चक्रधर, EGS EC वेंकट TA अरविंद, मंडल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। लाइव एंड लाइट लाइव फाउंडेशन फाउंडर रामो की जरी निगरानी में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले ग्रेजर अफराद में एक हफ्ते के लिए दरकार जरूरी अशिया व मास्क सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। लाइव एंड लाइट लाइव फाउंडेशन फाउंडर पेदाकुंटी रामो की जरी निगरानी में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले ग्रेजर अफराद में एक हफ्ते के लिए दरकार जरूरी अशिया मसूर की दाल, बारीक चावल, गेहूं का आटा, तेल के साथ N95 सर्जिकल मास्क व सैनिटाइजर्स फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर पेदाकुंटी रामो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिले में दीगर ग्रेजन देहात में मुकीम गरीब अफराद जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाते हुए कोरोना वबा में अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन में N95 मास्क की फ्राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन के जिम्मेदार ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत। बोधन कांग्रेस पार्टी गंगाधर गौड़ और शेख कलीम के जरिए निगरानी में आज आंगनवाड़ी कारकुनान में जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। बोधन कांग्रेस पार्टी कैद अब्बा गोनी गंगाधर गौड़ शेख कलीम के जरिए निगरानी में आज आंगनवाड़ी कारकुनान को जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर अंजी जानकर ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए आंगनवाड़ी कारकुनान, आशा वर्कर्स, ANM की जानिब से फराहम करदा खिदमात काबिल सताइश करार देते हुए आज कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन की जानिब से ग़िज़ाई अशिया की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और तमाम अफराद हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने के साथ चेहरे पर मास्क, समाजी फासले पर अमल करने के अलावा हर रोज सैनिटाइजर से हाथों को साफ रखते हुए क़ुव्वती मुदाफ़त में इजाफा करने वाली मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करके कोरोना वबा से खुद को और अपने अरकान ख़ानदान को महफूज रखने का इज़हार करते हुए बताया कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कोविड टीके से इस्तेफादा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन विष्णुवर्धन रेड्डी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। రాజిరెడ్డి గారికి రాజిరెడ్డి మా ఎలమంచిల శ్రీనివాస్ గారితో సంప్రదించి వెంటనే స్పందించి కాన్సన్ట్రేటర్ ఆక్సిజన్ కొరత ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ మహిళ మరి అక్కడికి కాన్సన్ట్రేట్ పంపించి సాయం చేసినందుకు వారు ఈ మదన్ మోహన్ గారి యొక్క సహాయానికి धन्यवाद देते। दोनों कुंडा हॉस्पिटल को एम्बुलेंस व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए वेब गंपा गोवर्धन से ख्वाहिश करने पर MP बीबी पाटिल ने जाती खर्च से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व एम्बुलेंस को किया हवाले। जिला कामारेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ CSC
हॉस्पिटल में जेडपीटीसी तिरुमलागढ़ के हाथों हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट संगीत कुमार को ऑक्सीजन हवाले किया गया। इस मौके पर जेडपीटीसी ने इजहार ख्याल करते बताया कि जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ख्वाहिश करने पर फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए अपने जाती खर्च से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हवाले करने का इजहार किया। इस तरह से हॉस्पिटल में मुतालिक एम्बुलेंस को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, विप गोवर्धन, MP बीबी पाटिल के हाथों जिले के तिब्बी अहदेदार अजय कुमार को देने पर उन्होंने दोमाकुंडा हॉस्पिटल को हवाले किया। దృష్టికి సమస్యకి ఇట్లా ఉన్నది ఇట్లా అని చెప్తే సరే నేను నా నిధులను నేను ఇస్తా అని చెప్పి జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు బీబీ పాటిల్ గారు 16,75,000 రూపాయలతో ఈ అంబులెన్స్ను వారి నిధుల నుండి ఇవ్వడం జరిగింది. వారు అది మొన్న ఇచ్చిన తర్వాత ఈ కామారెడ్డిలో మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే ప్రొఫెసర్ గంప గోవర్ధన్ గారు, కలెక్టర్ గారు, MP గారు కలిసి అక్కడ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ గారికి అందజేసిపోతే అక్కడి నుంచి దోమకొండ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సంగీత్ గారి బండిని తీసుకురావడం. कमरपल्ली में रियासती वजीर KTR वजीर प्रशांत रेड्डी ने रैतू खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट व म्यूनिसिपल IT वजीर KTR गवर्नमेंट विप बालका सुमन को इज़हार ताज़ियत पेश करने के लिए मेडपल्ली को बालकोंडाल के असेंबली के पास से जाने के दौरान कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करके बालकोंडाल के असेंबली से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों और TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन से तारुफ करवाया। बादशाह इन्होंने मेडपल्ली को पहुँचकर बालका सुमन के वालिद TRS कायद अनजानी बालका सुरेश की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराजी अक़ीदत पेश करके इनके महलूकीन खानदान को दिया पुरस्कार। वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना से बचा जा सकता है। जिला सरकारी हॉस्पिटल में भी किए गए कई तजुर्बात के बाद माहिरीन का इजहार। अवाम रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से इस्तेफादा हासिल करे। अर्बन रुकने असेंबली बेगाला की अवाम से अपील। आवाम से मेरा गुजारिश ये है कि वैक्सीनेशन के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैक्सीन लेने के लिए आप ज़रूर आगे आइए। आप अमेरिका, लंदन, बॉम्बे, दिल्ली का मत सोचिए। अब निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो काम किया है, जो स्टडी किया है, 100 लोगों का जो वैक्सीन लिए उनका टेस्टिंग हुआ और 100 लोगों का जो वैक्सीन नहीं लिए उनका भी टेस्टिंग हुआ। जो वैक्सीन 2 डोज लेते उसके बाद 2 हफ्ता के बाद उनको एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं। तो उनके ऊपर स्टडी जो किया, 100 लोगों को जो कोरोना ज़रूर आया, इसके मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं आया, कोरोना आया, लेकिन 88 लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ 12 लोगों को थोड़ा से थोड़ा कम से कम की तकलीफ थी और जो वैक्सीन नहीं लिया है उसमें 88 लोगों को तकलीफ है, 12 लोगों को कम से कम है। ये स्टडी निज़ामाबाद हॉस्पिटल में किया गया, ये इंटरनेशनल पेपर में भी छापा गया है। इसीलिए मैं निज़ामाबाद आवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर आप लोग वैक्सीन लीजिए और आपके फैमिली को बचाइए और ख़ुद भी बचिए। ऐसा नहीं सोचना कि वैक्सीन लेने से क्या होगा। सारे दुनिया में वैक्सीन चल रहा है, इसलिए जो गवर्नमेंट मुफ्त में दे रहा है आप भी आगे आइए, ज़रूर वैक्सीन लेके अपने आप को भी बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए। खुदा हाफ़िज़। बकरा मार्केट के तामीरी कामों का अर्बन MLA बी गाला ने लिया जायजा। 1 साल के अंदर तमाम तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। अब्दुल कुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर मार्केट ताजरीन का अर्बन MLA से इज़हार तशक्कुर। अहमदी बाजार में 3.5 करोड़ की लागत से एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसका मायना आज इंस्पेक्शन हमारे MLA साहब के साथ सारे कारपोरेटर्स मिलकर करे हैं और MLA साहब का ये वादा है कि 1 साल के अंदर ये काम कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें मीट मार्केट और फिश मार्केट भी रहेगी और कई मलियात रहेंगे। तकरीबन 120 मलियात यहाँ पर रहेंगे और अच्छे से अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और भी वादा है मेरे साथ करे हैं कि माइनॉरिटी एरिया में कोई मार्केट एरिया नहीं है और एक मार्केट के लिए भी जगह देखकर उसके लिए भी अच्छा मार्केट का इंतज़ाम किया जाएगा। और जो भी पेंडिंग काम है माइनॉरिटी में, इंशाअल्लाह उसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा। ये मेरे सबका वादा है
मैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से और सारे निज़ामाबाद के एरिया में निज़ामाबाद की तरफ से MLA साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी उनसे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारे निज़ामाबाद को। पवन मुंडाला मंडली की तरफ से जीजी हेड सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज को पौधे हवाले किए गए। राजस्थान समाज से ताल्लुक रखने वाले नौजवान समाजी खिदमतगार पवन ने अपने फ्रेंड सर्किल की तरफ से शहर के राष्ट्रपति रोड पर मौजूद जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज को ऑक्सीजन पौधे हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ वकनाफ पौधे लगाने से माहौल में खुशगवार तब्दीली आने का इंकशाफ किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटల్లో ఈరోజు పవన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మాకు ఇండోర్ ప్లాంట్స్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది। అవి ఇండోర్ ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేసే ప్లాంట్స్ తీసుకొచ్చారు। లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళు చాలా ఇచ్చారు 3 ప్లాంట్స్ మాకు, అవన్నీ మేము పెట్టడం జరిగింది హాస్పిటల్ ప్రెమిసెస్లో। ఇవి కూడా కోవిడ్ వార్డ్స్లో అట్లా పెడితే పేషెంట్స్కి కొంచెం గ్రీనరీగా ఉంటుంది అండ్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నేను మా ఫ్రెండ్స్ తరఫు నుండి మొక్కలు ఇవ్వబడినాయి। అవి మొక్కలు సాధారణ మొక్కలు కావు, అవి అన్ని ఆక్సిజన్ క్లోరైడ్ అన్ని మొక్కలు। అయితే మేడంకు మేము మాట్లాడి మేడం తోటి అందరు ఈ మొక్కలు ఇవ్వబడని అన్నది। ఇది అందరం మేము 3 months బ్యాక్ కూడా ఇచ్చిన మేడంకు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अहमदी बाजार इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की तामीरी कामों का लिया जायजा। इसी तर्ज पर एक और कॉम्प्लेक्स की तामीर का दिया तयक्कुन। कायदीन के साथ किया तबादले ख्याल। लॉकडाउन के मद्देनजर इनकी जानिब से 32 यौम से फ्राहम की जाए। ग़िज़ा की तैयारी के कामों का लिया जायजा। अर्बन रुकन असम्बली बी गाला का मसरूफ तरीन दौरा निज़ामाबाद। रियासती वजीर KTR का दौरा जगतियाल, जिले में किया गया इनका शानदार इस्तेकबाल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया कमरपल्ली में इनका खैर मकदम। तो आरमूर में PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इनका शानदार इस्तेकबाल। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से खानगी स्कूल असातिज़ा में राशन की फराहमी। PS रेड को चेयरमैन SC अलीम के घर पहुंचकर अर्बन रुकन असम्बली पी गाला ने दिया पुरसा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का दौरा बालगोंडा, मरहूम TRS कायदीन के वीर साहब से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।